अमेज़न का जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि धरती का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी इलाका है। यहाँ हर कदम पर जिंदगी और मौत के बीच की दूरी सिर्फ एक पल की होती है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन, जो साउथ अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है, जहाँ इतनी घनी हरियाली है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी है एक डरावनी सच्चाई। ये जंगल हजारों खतरनाक जीवों का घर है। यहाँ कुछ शिकारी ऐसे हैं जो बिना आवाज किए हमला करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका जहर एक छोटे से स्पर्श में ही शरीर को बंद कर सकता है। और कुछ इतने ताकतवर हैं कि एक बार पकड़ लेने के बाद बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अमेज़न में खतरा सिर्फ दिखाई देने वाले जानवरों से नहीं, बल्कि उन चीजों से भी है जो आपको दिखती ही नहीं। पानी के अंदर, पेड़ों के ऊपर और जमीन के नीचे, हर जगह कोई ना कोई शिकारी मौजूद है। आज हम आपको दिखाएंगे अमेज़न जंगल के 10 सबसे खतरनाक जानवर, जो इस जंगल को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती आपकी आखिरी गलती हो सकती है। 1. ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न के दलदली इलाकों, धीमी बहाव वाली नदियों और घने पानी वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक विशाल सांप है। इसे दुनिया के सबसे भारी सांपों में गिना जाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 20 से 25 फीट तक होती है, जबकि कुछ दुर्लभ मामलों में यह 30 फीट तक भी पहुंच सकता है। इसका वजन 150 किलो से अधिक हो सकता है, जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाता है। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, लेकिन इसकी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह पानी में आधा डूबकर पूरी तरह शांत होकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इसका शरीर हरे रंग का होता है, जिस पर काले धब्बे होते हैं, जिससे यह पानी और जंगल के माहौल में आसानी से छिप जाता है। जब कोई जानवर जैसे कैपिबारा, हिरण या जंगली सुअर पानी पीने के लिए किनारे आता है, तो एनाकोंडा अचानक हमला करता है। यह अपने तेज दांतों से शिकार को पकड़ता है और तुरंत अपने शरीर से कसकर जकड़ लेता है। इस प्रक्रिया को कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, जिसमें यह शिकार की सांस रोक देता है। हर बार जब शिकार सांस लेने की कोशिश करता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ और मजबूत करता जाता है। इंसानों पर इसके हमले बहुत कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। अमेज़न के स्थानीय लोग अक्सर पानी के किनारों पर सावधानी बरतते हैं, क्योंकि यह सांप बिना चेतावनी के हमला कर सकता है। ग्रीन एनाकोंडा इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि अमेज़न जंगल में असली खतरा अक्सर वहां होता है जहां आप उसे देख भी नहीं पाते। 2. जगुआर। अमेज़न के घने जंगल में एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे वहां का टॉप प्रीडेटर माना जाता है। जगुआर ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक और धैर्यवान शिकारी भी है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट तक होती है और शरीर मजबूत व मांसल होता है, जिससे यह भारी शिकार को भी आसानी से गिरा सकता है। जगुआर की सबसे खास बात उसका जबड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जहां शेर और बाघ अपने शिकार का गला दबाते हैं, वहीं जगुआर सीधे खोपड़ी पर वार करता है और अपने मजबूत दांतों से उसे तोड़ देता है। यह तरीका उसे बेहद खतरनाक बनाता है। यह शिकारी आमतौर पर अकेले रहता है और घने पेड़ों व झाड़ियों के बीच छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। जैसे ही कोई जानवर जैसे हिरण, कैपिबारा या यहां तक कि कछुआ उसके करीब आता है, यह बिना आवाज किए अचानक हमला करता है। इसका हमला इतना तेज होता है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जगुआर पानी में भी उतना ही खतरनाक होता है। यह एक बेहतरीन तैराक है और कई बार नदियों में मछलियों या छोटे मगरमच्छों का शिकार भी करता है। इंसानों पर इसके हमले बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन जहां जंगल का इलाका ज्यादा गहरा और इंसानी दखल कम होता है, वहां इसका खतरा बना रहता है। अमेज़न में जगुआर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा शिकारी है जिसके इलाके में हर जीव सतर्क रहकर जीता है। 3. पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अमेज़न के घने वर्षावनों में पाया जाने वाला पॉइजन डार्ट फ्रॉग आकार में छोटा जरूर होता है,
लेकिन यह दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 1.5 से 2 इंच तक होती है, लेकिन इसका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि यह कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। इस मेंढक की सबसे खास पहचान इसके चमकीले रंग होते हैं, जैसे नीला, पीला, लाल या हरा। ये रंग सुंदर जरूर दिखते हैं, लेकिन असल में यह एक चेतावनी होती है कि यह जीव बेहद जहरीला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके शरीर में पाया जाने वाला जहर बैट्राकोटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर डालता है। यह जहर शरीर की नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और दिल की धड़कन रुक सकती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मेंढक खुद जहर पैदा नहीं करता, बल्कि अपने आहार जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों से यह विष प्राप्त करता है। यही कारण है कि कैद में रखे गए पॉइजन डार्ट फ्रॉग उतने जहरीले नहीं होते। अमेज़न के कुछ आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से इसके जहर का उपयोग अपने तीरों के सिरों पर करते थे, जिससे शिकार तेजी से मर जाता था। यही कारण है कि इसे डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। इस छोटे से जीव से यह सीख मिलती है कि प्रकृति में आकार नहीं, बल्कि क्षमता मायने रखती है, और कभी-कभी सबसे छोटा जीव ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। 4. पिरान्हा। पिरान्हा अमेज़न नदी में पाई जाने वाली एक प्रसिद्ध मांसाहारी मछली है, जिसे उसके तेज और धारदार दांतों के कारण खतरनाक माना जाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 6 से 12 इंच तक होती है, लेकिन इसका असली खतरा इसके व्यवहार में छुपा होता है, न कि इसके आकार में। पिरान्हा झुंड में रहने वाली मछली है और ये आमतौर पर स्कैवेंजर यानी मृत या कमजोर जानवरों को खाती है। लेकिन जब इन्हें खून की गंध मिलती है या भोजन की कमी होती है, तब ये बहुत आक्रामक हो सकती है। ऐसी स्थिति में ये एक साथ हमला करती है, जिसे फीडिंग फ्रेंजी कहा जाता है। इस दौरान ये अपने शिकार को तेजी से काटकर कुछ ही समय में गंभीर रूप से घायल कर सकती है। इनके दांत त्रिकोणीय और बहुत तेज होते हैं, जो मांस को आसानी से काट सकते हैं। हालांकि फिल्मों और कहानियों में इन्हें इंसानों के लिए बेहद खतरनाक दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में इंसानों पर इनके हमले बहुत कम होते हैं। अधिकतर हमले तब होते हैं जब पानी में खून हो, कोई जानवर घायल हो या सूखे के समय भोजन की कमी हो। अमेज़न के स्थानीय लोग सावधानी बरतते हैं, जैसे कि वे ऐसे क्षेत्रों में नहाने या तैरने से बचते हैं जहां पिरान्हा ज्यादा होती है। इस तरह पिरान्हा एक खतरनाक लेकिन संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही व्यवहार करती है। 5. इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न नदी और उसके आसपास के दलदली इलाकों में पाया जाने वाला एक बेहद अनोखा और खतरनाक जीव है। नाम में ईल होने के बावजूद यह असल में एक प्रकार की मछली है, जो अपनी खास क्षमता बिजली पैदा करने की वजह से जानी जाती है। यह जीव अपने शरीर के विशेष अंगों की मदद से 600 वोल्ट तक का विद्युत झटका पैदा कर सकता है। यह झटका इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी छोटे जानवर को तुरंत बेहोश कर सकता है और कई बार इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल इस शक्ति का उपयोग शिकार करने और अपनी सुरक्षा के लिए करता है। जब यह शिकार करता है तो पहले छोटे छोटे झटके देकर शिकार की स्थिति का पता लगाता है और फिर एक तेज और शक्तिशाली झटका देकर उसे निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद यह अपने शिकार को आसानी से निगल लेता है। इंसानों पर हमले आम नहीं हैं, लेकिन अगर कोई गलती से इसके संपर्क में आ जाए या इसे छेड़ दे तो यह आत्मरक्षा में जोरदार झटका दे सकता है। पानी में यह झटका लगने से व्यक्ति का नियंत्रण खो सकता है, जिससे डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक ईल यह साबित करता है कि अमेज़न में खतरा सिर्फ ताकत या आकार में नहीं, बल्कि उन अनोखी क्षमताओं में भी छुपा है जिनका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। 6. बुलेट एंट। अमेज़न के घने जंगल में रहने वाली बुलेट एंट दुनिया के सबसे दर्दनाक डंक देने वाले कीड़ों में से एक मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम पारापोनेरा क्लवाटा है और यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाई जाती है। इसका आकार आम चींटियों से बड़ा होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक, और इसका शरीर काले या गहरे भूरे रंग का होता है।
इस चींटी का नाम बुलेट एंट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके डंक का दर्द गोली लगने जैसा महसूस होता है। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी इसे दुनिया के सबसे तीव्र दर्द देने वाले डंक में गिना गया है। इसका डंक इतना शक्तिशाली होता है कि दर्द 12 से 24 घंटे तक लगातार बना रह सकता है और कई बार इसके साथ कंपकंपी, पसीना और अस्थायी कमजोरी भी महसूस होती है। बुलेट एंट आमतौर पर पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती है और अपने क्षेत्र की रक्षा करने में बेहद आक्रामक होती है। यदि कोई इंसान या जानवर गलती से इसके घोंसले के पास चला जाए तो यह तुरंत हमला कर सकती है। यह अकेले भी डंक मार सकती है, लेकिन खतरे की स्थिति में पूरी कॉलोनी एक साथ हमला कर सकती है। अमेज़न के कुछ आदिवासी समुदायों में इस चींटी का उपयोग पारंपरिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है, जहां युवा लड़कों को इसके डंक सहने पड़ते हैं। यह दर्शाता है कि यह चींटी कितनी खतरनाक और प्रभावशाली है। 7. ब्लैक कैमन अमेज़न नदी तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर शिकारी सरीसृप माना जाता है। यह मगरमच्छ जैसा दिखने वाला जीव आमतौर पर 13 से 16 फीट तक लंबा हो सकता है और कुछ दुर्लभ मामलों में इससे भी बड़ा पाया गया है। इसका गहरा काला रंग इसे रात के समय पानी में लगभग अदृश्य बना देता है, जो इसे एक बेहद खतरनाक घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी बनाता है। ब्लैक कैमन का मुख्य शिकार मछलियां, कछुए, पक्षी और हिरण जैसे जानवर होते हैं, लेकिन यह अवसर मिलने पर बड़े जानवरों जैसे कैपिबारा और यहां तक कि दूसरे शिकारी जीवों पर भी हमला कर सकता है। यह पानी के किनारे बिल्कुल शांत होकर पड़ा रहता है और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता है, यह अचानक तेजी से हमला करता है। इसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है, जिससे यह अपने शिकार को पकड़कर पानी में खींच लेता है और डुबोकर मार देता है। यह तरीका मगरमच्छों में आम है और बेहद प्रभावी होता है। इंसानों पर हमले बहुत आम नहीं हैं, लेकिन जहां ब्लैक कैमन की संख्या ज्यादा होती है वहां खतरा बना रहता है। खासकर रात के समय या पानी के किनारे असावधानी बरतने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। ब्लैक कैमन अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अन्य जीवों की आबादी को संतुलित रखने में मदद करता है। 8. ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, जिसे वैज्ञानिक रूप से फोन यूट्राया प्रजाति के नाम से जाना जाता है, अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाता है। वॉन्डरिंग यानी भटकने वाली, यह नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि यह अन्य मकड़ियों की तरह जाल बनाकर नहीं रहती, बल्कि रात के समय जमीन पर घूमकर शिकार करती है। इस मकड़ी का आकार बड़ा होता है और इसके लंबे पैर इसे तेजी से चलने में मदद करते हैं। इसका रंग आमतौर पर भूरा होता है, जिससे यह जंगल की जमीन में आसानी से छुप जाती है, लेकिन इसकी असली खतरनाकी इसके जहर में छुपी होती है। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। इसके काटने से तेज दर्द, पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत और मांसपेशियों पर नियंत्रण कम हो सकता है। गंभीर मामलों में अगर इलाज समय पर न मिले तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह मकड़ी आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करती है, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह आक्रामक हो जाती है। इसकी एक खास पहचान है, यह अपने आगे के पैरों को उठाकर चेतावनी देती है और फिर हमला करती है। यह अमेज़न के जंगल में जमीन पर पत्तों के बीच छुपी रहती है, इसलिए इसे देख पाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि यह एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक शिकारी मानी जाती है। 9. हार्पी ईगल अमेज़न जंगल के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक है। यह पक्षी मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 से 3.5 फीट तक होती है और इसके पंखों का फैलाव 6 से 7 फीट तक हो सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके विशाल और मजबूत पंजों में होती है, जो किसी भालू के पंजों जितने ताकतवर माने जाते हैं। हार्पी ईगल ऊंचे पेड़ों की चोटी पर बैठकर अपने शिकार पर नजर रखता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि यह घने जंगल के बीच भी हलचल को पहचान सकता है। यह मुख्य रूप से बंदर, स्लॉथ और अन्य छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। जैसे ही इसे मौका मिलता है, यह अचानक तेज गति से नीचे झपटता है
और अपने मजबूत पंजों से शिकार को पकड़ लेता है। इसका हमला इतना तेज और सटीक होता है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार यह अपने शिकार को सीधे पेड़ से उठाकर ले जाता है। हार्पी ईगल अपने शिकार का वजन अपने शरीर के बराबर तक उठा सकता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। यह इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो या इसके घोंसले के पास कोई जाए तो यह आक्रामक हो सकता है। हार्पी ईगल अमेज़न जंगल का एक ऐसा शिकारी है जो हवा से हमला करता है और अपने शिकार को पल भर में खत्म कर देता है। 10. बुशमास्टर सांप। बुशमास्टर सांप, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लेशिस कहा जाता है, अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में गिना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा विषैला सांप है, जिसकी लंबाई आमतौर पर 6 से 10 फीट तक होती है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में यह इससे भी बड़ा पाया गया है। यह मुख्य रूप से घने जंगलों में सूखी पत्तियों के बीच छुपकर रहता है, जिससे इसे देख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बुशमास्टर एक पिट वाइपर प्रजाति का सांप है, जिसके सिर के पास विशेष हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं। इनकी मदद से ये अपने शिकार की गर्मी को महसूस कर सकता है, यहाँ तक कि पूरी अंधेरे में भी। इसका जहर बहुत शक्तिशाली होता है, जो शरीर के टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है और खून के बहाव को प्रभावित करता है। यह सांप आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो जाए तो यह तेजी से हमला कर सकता है। इसका काटना बहुत दर्दनाक होता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। बुशमास्टर का शिकार करने का तरीका बेहद सटीक होता है। यह अपने शिकार को तेजी से काटता है और फिर पीछे हट जाता है ताकि जहर अपना असर दिखा सके। अमेज़न के जंगल में यह सांप एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक शिकारी है, जो बिना दिखे ही घातक हमला करने की क्षमता रखता है। अमेज़न का जंगल, जहां हर सांस एक जोखिम है और हर पल जिंदगी की परीक्षा। यह सिर्फ पेड़ों और नदियों का जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ वही जीवित रहता है जो हर समय सतर्क रहता है। आज आपने जिन 10 खतरनाक जानवरों के बारे में जाना, वे सिर्फ शिकारी नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के सबसे कुशल और संतुलित योद्धा हैं। हर एक का अपना तरीका है। कोई ताकत से हमला करता है, कोई जहर से, तो कोई अपनी चुप्पी और धैर्य से। अमेज़न हमें यह सिखाता है कि यहाँ कोई भी जीव बेवजह खतरनाक नहीं होता। हर हमला, हर शिकार सिर्फ जीवित रहने की जरूरत का हिस्सा होता है। यही इस जंगल का असली नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस जंगल में इंसान सबसे ऊपर नहीं है। अगर आपको ऐसे ही सच्चे और खतरनाक रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि अमेज़न में एक छोटी सी चूक और कहानी वहीं खत्म हो जाती है।